हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ द लीवर के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इंक्वायरी है या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारे डाउट्स और मिथ्स क्लियर होने वाले हैं। Why you should have to concern about your liver, role of liver, effect of medicines, drugs, herbal shots and liver detox supplements on your liver. What are the myths related to your liver? How do you identify that your liver is sick or healthy? Causes of fatty liver and how do you naturally cleanse or detoxify your liver? Liver. लीवर हेल्थ नेवर बी ऑन द टॉप ऑफ आवर माइंड, लेकिन लीवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और लीवर इज द मोस्ट बिजिएस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने लिए ना काम करके पूरी बॉडी को रन करने के लिए काम करती है और 24 घंटे में 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करती है। देन व्हाई यू शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट योर लीवर। अगर आप अपनी लीवर को सिर्फ 10% देंगे तो वो आपको 40% देने वाली है। सो जस्ट टेक अ प्लेज, जस्ट टेक अ ओथ कि आज से आपको अपनी लीवर का सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है। लीवर को हिंदी में जिगर और संस्कृत में यकृत कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के राइट हैंड साइड में हमारी आखिरी वाली पसलियों यानी कि रिब्स के नीचे प्रेजेंट होती है और ये हमारी बॉडी में 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लीवर हमारी बॉडी में प्रोटीन को फॉर्म करती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको तोड़ने का काम भी लीवर ही करती है। फैट्स को डाइजेस्ट करने में भी लीवर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करना, टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालना। अगर आप किसी भी फूड को कंज्यूम कर रहे हो उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हैं तो लीवर ही उन केमिकल्स को आपकी बॉडी से अलग करती है और आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट भी करती है। जो भी आप खाना कंज्यूम कर रहे हो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, लीवर ही डिसाइड करती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे और कौन से आपकी बॉडी से बाहर रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करती है, HDL और LDL की रेशो को मेंटेन करती है, हार्मोन्स की रेशो को मेंटेन करती है, इम्यून सेल्स को भी आपकी लीवर ही फॉर्म करती है और आपकी बॉडी में जितने रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं उनका ध्यान भी लीवर ही रखती है और जब वो एज्ड हो जाती हैं उन्हें आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लीवर ही करती है। आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को लीवर स्टोर करती है, आयरन को लीवर स्टोर करती है, जिंक, सेलेनियम, विटामिन A, D, E, K और इसके साथ कॉपर, इन सभी का ख्याल सर्कुलेट करने का काम लीवर ही करती है। कॉजेज ऑफ फैटी लीवर। आजकल 10 साल, 13 साल, 15 साल, 20, 25 हर जनरेशन में हमें फैटी लीवर के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 कॉज इज स्टारवेशन। अगर आप अपने आप को भूखा रखते हैं, आपके लीवर में ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो डेफिनेटली आपको फैटी लीवर का रूप दे सकते हैं। सेकंड, इफ यू आर टेकिंग मोर शुगर रिच फूड आइटम, और शुगर रिच फूड आइटम में अगर आप फ्रक्टोज को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दिस हैज़ बीन नाउ प्रूवन कि फ्रक्टोज ही फैटी लीवर को कॉज करती है, ना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको फैटी लीवर देकर जाते हैं। अगर आप मोर फ्रक्टोज रिच पैक्ड और केन्ड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो लीवर उसे ब्रेक डाउन नहीं करती। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रक्टोज तो फ्रूट शुगर होती है, बेसिकली फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होती है, बट फ्रूट्स में फाइबर भी प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जब आप फ्रक्टोज और फाइबर को अपनी बॉडी में इनटेक करते हो तो आपकी लीवर फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज और सुक्रोज को, विच इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर, और जो आपकी बॉडी यूटिलाइज भी करती है। लेकिन जब आप केन्ड और पैक्ड फ्रक्टोज को कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी उसे प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो आपकी लीवर के ऊपर जमना शुरू हो जाती है और आपको फैटी लीवर का रूप दे देती है। थर्ड, इफ़ यू आर टेकिंग मोर सॉल्ट रिच फूड आइटम्स, अगर आप एक दिन में 1 लेस का पैकेट कंज्यूम कर लेते हैं तो आप अगले 2 दिन तक का
RDA ऑफ सोडियम इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक आधी बार कंज्यूम कर रहे हैं ओके, बट अगर आप 4 से 5 पैकेट इजीली ले जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लीवर इस टाइम पर बिल्कुल भी बढ़िया कंडीशन में नहीं है और आपको फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एंड फोर्थ इज इफ यू आर अ लेस एक्टिव पर्सन, आपकी लीवर मेटाबॉलिज्म ऑफ होल बॉडी को कंट्रोल करती है। तो अगर आप अपनी लीवर को हेल्दी रखने के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे तो आपकी लीवर काम नहीं करेगी, और आपकी लीवर काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा डाउन होने वाला है। नाउ हाउ यू आइडेंटिफाई दैट योर लीवर इज सिक और हेल्दी। अब सबसे पहले आप लेथार्जिक, टायर्ड आपकी बॉडी फील करना शुरू करेगी। सेकेंड नंबर पे आपके हैंड, स्कैल्प, फेस और फीट ड्राई होना शुरू होंगे और आपके पाम सबसे पहले ड्राई होना स्टार्ट होंगे और इनके ऊपर आपको रेडनेस भी देखने को मिलेगी। थर्ड, आपकी स्किन और आईज येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड लास्ट, आपको आपकी बॉडी के राइट साइड में अपर एब्डो में कभी कभार हफ्ते में 1 से 2 बार पेन भी होना शुरू होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन देखने को मिलती है देन डेफिनेटली, एंड मोस्ट कॉमन कंडीशन इज दैट इज द ड्राइनेस ऑफ योर पाम, फीट एंड स्कैल्प, तो आपका लीवर हेल्दी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है। नाउ रोल ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स ऑन योर लीवर। जब भी आप किसी भी टैबलेट, पिल या फिर किसी भी लिक्विड फॉर्म में सिरप को अपनी बॉडी में इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले वो आपके स्टमक में जाकर आपकी आंतड़ियों में जाती है और उसके बाद वो आपके लीवर में जाती है और लीवर डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर टैबलेट, पिल की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। अब बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जब आप बाहर से किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो फूड को छोड़कर, तो वो आपकी बॉडी में कितना डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा और एसिमिलेट होगा, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। और यही बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास हर मेडिसिन, चाहे आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, पाउडर फॉर्म में ले रहे हो, च्यूएबल फॉर्म में ले रहे हो, सभी की बायो अवेलेबिलिटी होती है। और सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी यानी कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होने की क्षमता आईवी ड्रग्स की होती है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस टाइम पर आपको जो आईवी ड्रग्स दिए जाते हैं उनकी 100% होती है। रेदर आप टैबलेट फॉर्म ले रहे हो या कोई भी फॉर्म ले रहे हो, उनमें सिर्फ 40 to 50% ही होती है और वो भी आपकी लीवर डिसाइड करती है। और आपकी लीवर भी वो तभी डिसाइड करेगी अगर आपकी लीवर हेल्दी है, और अगर आपकी लीवर हेल्दी स्टेट में नहीं है तो डेफिनेटली उस मेडिसिन की आपकी बॉडी में काम करने की क्षमता और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको अपनी मर्जी से ड्रग स्टोर पर जाकर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी हेल्थ केयर एडवाइजर और डॉक्टर, बिकॉज लॉट्स ऑफ मेडिकेशंस जो आपकी लीवर को इन्फ्लेम करती हैं, अगर आप पैरासीटामोल ले लेते हो, एसिटामिनोफेन ले लेते हो, आप ब्लड थिनर्स पर हो, तो ये सभी आपके लीवर को इफेक्ट करती हैं। एंड माई डॉक्टर्स फ्रेंड डेफिनेटली डू नॉट डिनाई दिस कि भाई अगर हम खुद से ही मेडिसिन लेने लग जाते हैं, OTC ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारी लीवर डेफिनेटली सफ़र करती है। इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट गो टू द डॉक्टर, जस्ट गो टू द हेल्थ केयर एडवाइजर। नाउ कम टू द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स ऑन लीवर। 40% से भी ज़्यादा लीवर इंजरीज जस्ट सप्लीमेंट्स के कारण ही होती हैं। आप किसी भी सप्लीमेंट को कंज्यूम करते हो, चाहे वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट हो या फिर और कोई भी सप्लीमेंट हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट कैसे करती है। जब आप किसी भी सप्लीमेंट को कंज्यूम करते हो वो सबसे पहले आपकी लीवर को ही इफेक्ट करता है। उसका मेजर काम, उसको तोड़ने का काम उस सप्लीमेंट को आपके लीवर का ही होता है। वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से इजीली बाईपास कर जाता है। तो इसीलिए आपकी लीवर में एक उस टाइम पर छोटा सा ऑर्गन होता है दैट इज गॉल ब्लैडर, जो 24 घंटे एक तरह का लिक्विड सिक्रीट करता है जिसे हम बाइल के नाम से जानते हैं। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका फंडा समझना है। जो 24 घंटे एक तरह का लिक्विड सिक्रीट करता रहता है, और वो सिक्रीट किसी करता है कि आप जब भी किसी फैट को कंज्यूम करेंगे तो वो उसे तोड़ेगा। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्स पर हो जाते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पर हम फैट्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो वो सिक्रीट होता रहता है। बॉडी को मालूम चलता है कि ये सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो गॉल ब्लैडर ऑटोमेटिकली
बाइल को कम कर देता है ताकि वो ज़्यादा सिक्रेट ना हो। अब इसकी वजह से क्या होगा इन फ्यूचर में या फिर कभी भी, जैसे कि हम सुनते हैं कि आज चीट डे है, चीट मील है, आप उस टाइम पर फैट को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो लिक्विड उसे डाइजेस्ट करने वाला होता है वो कम हो चुका है। अब आपकी बॉडी ने उसे डाइजेस्ट नहीं किया, अब जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी लीवर में जो रेड ब्लड सेल्स बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, खून को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो जब बूढ़ी हो जाती है, मैंने बोला था वो भी उस टाइम पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो अब फैट आपकी बॉडी में नहीं टूट रहा है तो वो आपकी बॉडी में जमा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लीवर में जो लाल खून को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो जो बूढ़ी हो चुकी हैं उनका टॉक्सिन भी आपकी बॉडी में आ रहा है। अब आपकी लीवर उसे भी बाहर नहीं निकाल रही है, तो जिसकी वजह से वो सब्सटेंस दैट इज द बिलिरुबिन आपके ब्लड में इंक्रीज होने लग जाता है और इस स्टेज को हम कॉलेस्टेसिस कह देते हैं। और इसीलिए आप लोगों को फैटी लीवर के साथ और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल सप्लीमेंट्स, लेकिन अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स की। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर, हेल्थ केयर एडवाइज़र के पास जाते हैं या फिर आप किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास आते हैं तो उस टाइम पर आपसे हमेशा यही कहा जाता है यू हैव टू टेक मल्टीविटामिन्स। कई बार आप ले सकते हैं, हमेशा नहीं ले सकते, बट सम टाइम डेफिनेटली यू कैन टेक इट। अब मल्टीविटामिन्स में भी सारे नहीं आते, आपका आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, जस्ट मेनली यही आते हैं, क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी, इनका एसिमिलेशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए सिर्फ यही आते हैं। अब हम लोगों को आजकल मार्केट में हर तरह के सप्लीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, हमें लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इतना ही नहीं, जॉइंट पेन वगैरह वगैरह बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको आजकल मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इन सभी सप्लीमेंट्स का आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी रोल नहीं होता, बिकॉज आपकी लीवर सिर्फ उसी चीज़ को लेती है जो आप फूड के थ्रू कंज्यूम करते हो, बाकी का रेट 50% से भी कम है। अब बात आते हैं हमारे लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट के बारे में। तो लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट का आपकी बॉडी में 0% रोल होता है। अब आपको बहुत सारे ऐसे लोग कहते हुए मिल जाएंगे, यस हमारे सप्लीमेंट में मिल्क थस्टल है और इसके साथ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, डैंडेलियन रूट है, आर्टिचोक है, एंड एसिटाइलसिस्टीन है। ये सभी हमारे सप्लीमेंट्स में इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं जो डेफिनेटली आपकी लीवर को हेल्दी कर सकते हैं, आपकी लीवर को बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आपकी लीवर को डैमेज होने से बचा सकते हैं, आपकी लीवर को क्लिंस करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली सिर्फ दो ऐसी चीज़ें हैं, मिल्क थिस्टर और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, जो आपकी लीवर के ऊपर अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन सब्जी में जब आप उसे डालते हैं आपको वैसे ही कंज्यूम करना है, या फिर आप टर्मरिक मिल्क रात को दूध में डालकर डेफिनेटली ले सकते हैं। मिल्क थिस्टर डेफिनेटली असर दिखाता है, लेकिन हार्डली 2 से 3%, बिकॉज जैसा कि ये भी एक सप्लीमेंट है तो आपका लीवर इससे एडॉप्ट करता ही नहीं है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं करता। उसे मालूम होता है ये चीज़ बाहर से आई है तो वो उसे बाहर निकाल देगा, अगर बाहर नहीं निकालेगा तो वो आपकी बॉडी में ही स्टोर करने लग जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी को उसके फंक्शंस, उसके गुड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो बी अवेयर इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। नाउ कम टू द हर्बल सप्लीमेंट। अगर किसी भी सप्लीमेंट के ऊपर लिखा होता है दिस इज नेचुरल, तो हम लोग सोचते हैं ये तो हमेशा बढ़िया ही होगा। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी सप्लीमेंट है, हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट है, नॉर्मल सप्लीमेंट है, या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, आप किसी भी सप्लीमेंट को ले रहे हो बट विदाउट अंडर एनी गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर, फिजिशियन, हेल्थ केयर एडवाइजर, आप इनके गाइडेंस के बिना नहीं ले सकते अगर आपको लॉन्ग टर्म में उसके गुड इफेक्ट्स चाहिए। ओके, नाउ मिक्स ऑफ योर लिवर सप्लीमेंट्स, लिवर क्लेंजर्स, लिवर डिटॉक्सिफायर्स। नंबर 1, आपकी लीवर को डेली तौर पर क्लिंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर क्लिंजर्स आर सेफ। आप अपने आप को लीवर डिजीजेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। Liver cleansers are necessary to protect your liver from liver damage. Now, natural ways to cleanse your liver. Number 1, you have to
टू गो फॉर 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर ऑन डेली बेसिस, जो प्लेन फिल्टर रूम टेम्परेचर वाटर होना चाहिए। 3 से 4 लीटर ऑफ पानी आप एक दिन में कंज्यूम कर सकती हैं। सेकेंड, गो फॉर बैलेंस्ड मील। आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देसी घी, और अगर आपको मिल्क से एलर्जी नहीं है तो आपको इन सभी को अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करना है। थर्ड, अगर आप क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं, यू हैव टू गो फॉर वेंडर्स। आपको पैक्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है। फोर्थ, यू हैव टू कट डाउन योर शुगर, सॉल्ट, टॉक्सिन्स, यानी कि आपको पैकेज्ड, प्रोसेस्ड और केन्ड आइटम्स को बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम करना है या फिर बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। लास्ट, यू हैव टू बी एक्टिव। आपको थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड करनी है, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, जस्ट हाउस होल्ड कोर्स हो, लेकिन आपको लिटिल बिट एक्टिविटी अपनी लीवर के लिए ज़रूर रखनी ही है। बिकॉज अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटी उसे देंगे तो मैंने जैसे बोला कि वो आपको 40% बढ़ाकर आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी query है, just comment me in the comment section. And if you want any liver friendly, liver healthy diet plan, also just comment me in the comment section, or you can go to my website www.dietitiandrhappy.com. I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, be safe, be healthy and be happy.